Setal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start the new chapter, that is chapter number 14, Factorization of Standard 8 Maths NCERT. फैक्टराइजेशन बेसिकली होता क्या है? कोई भी चीज के फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स अपन फिफ्थ स्टैंडर्ड से करते हुए आ रहे हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं. अब फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ खाली न्यूमरल्स नहीं, फैक्टर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स भी. समझो एक्स स्क्वायर है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स इंटू एक्स. एक्स क्यूब है तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. एक्स टू द पावर 4 है मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. तो पावर क्या होता है, वो भी फैक्टर्स ही हुए. अरे मैं बोल रही 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या, उसके पावर फैक्टर्स हुए ना. समझे, फैक्टर्स बेसिकली अपन फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का चैप्टर. अब फैक्टराइजेशन के अलग अलग कंसेप्ट. फैक्टराइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 8 है, ठीक है, क्योंकि ये आगे वाले स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है. तो फैक्टराइजेशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये समझ आएगा तो एक 9th 10th के कंसेप्ट समझ आएंगे. 9th 10th में फैक्टराइजेशन ऑलमोस्ट हर चैप्टर में डाल दिया है. जैसे इंटीजर्स हर चैप्टर में डाल देते हैं, वैसे फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट हर चैप्टर में मिक्स हो जाता है. ठीक है, सो अपन स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 14.1 एंड जैसे जैसे जो जो कंसेप्ट आएगा मैं अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली सम्स करते करते एक्सप्लेन करूंगी. क्लियर? सो कंटिन्यूइंग विद एक्सरसाइज 14.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन मतलब क्या होता है, अगर इसके पास ब्लू शर्ट है, मेरे पास ब्लू शर्ट है, तो हम दोनों के पास कॉमन शर्ट है, कॉमन ब्लू कलर का शर्ट है. कॉमन मतलब क्या, एक जैसा होना. कॉमन मतलब क्या, एक जैसा होना. तो क्या बोला है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन बोला मतलब समझ ना, दो चीजों का कंपैरिजन करना होगा. दो नंबर्स दिए होंगे या दो टर्म्स दिए होंगे, उन टर्म का कंपेयर करना है कि उसमें से कॉमन क्या है. क्लियर? सो फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म. दो नंबर्स दिए, दो टर्म्स दिए. आई वुड से टर्म्स. नंबर्स क्या होता है, न्यूमरल्स, खाली डिजिट्स जो होते हैं. लेकिन टर्म्स क्या होते हैं, उसमें नंबर भी इंक्लूडेड है, वेरिएबल्स भी इंक्लूडेड है. क्लियर? सो आई वुड से टर्म्स नॉट नंबर्स. ओके, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट. कौन से दो नंबर दिए, 12x एंड 36. सो फैक्टर्स ऑफ 12 x इज इक्वल टू 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, नहीं निकालना आता फैक्टर्स, एलसीएम करो. 2 3 जा 6, 6 2 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. ये जो फैक्टर्स है सब प्राइम नंबर्स में होने चाहिए. जो फैक्टर्स है वो सब प्राइम नंबर्स में होने चाहिए. सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू एक्स. क्लियर? क्योंकि एक ही एक्स है. अब नाउ फैक्टर्स ऑफ 36. सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 की टेबल में 36 आता है, नहीं आता है. सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36. नहीं आए तो इतना दिमाग मत लगाओ, डायरेक्टली लो एलसीएम. प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तुमको. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 3 1 जा. आ गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. यही होता है फैक्टर्स. क्लियर? नहीं समझ आ रहा, ये वाला फैक्टराइजेशन की जगह एलसीएम यूज करो एंड देन फैक्टर्स लिख दो. क्लियर एवरीवन? जस्ट अ मिनट. ओके, सो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, दूसरा 2 इसमें भी है, दूसरा 2 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है. सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इंटू 3 मेरा क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स. 2 इंटू 2 इंटू 3. सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. क्या बोला है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. खाली इतना ही बोला है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स. तो अपन को इतना ही निकालना है. 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12. क्लियर एवरीवन? ओके, कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2. इसमें पूरे 8 सम्स है. मैं फर्स्ट एंड सेकंड, 7th एंड 8. बाकी तुमको होमवर्क में ट्राई करना, बिकॉज ये बहुत ही इजी चीज है. क्लियर? फैक्टराइजेशन में टफ चीजें भी आने वाली, इजी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. ओके, 2y 22xy. So factors of 2y is equal to 2 into y and factors of 22xy is equal to 2 11s are 22, दोनों प्राइम नंबर्स है, into x into y. So common factors is equal to 2 कॉमन है, yes कॉमन है, y है, yes है. उसके बाद तो इसमें कोई फैक्टर्स बचा ही नहीं है. So 2 into y, that is 2y.
सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए 2y। क्लियर एवरीवन, बहुत इजी है, फटफट हो जाएगा, ठीक है, बहुत स्पीड में होने वाली चीज है ये। क्वेश्चन नंबर 7, इसको अच्छे से करोगे, बेसिक स्ट्रांग होगा तो ही, अगर पिलर स्ट्रांग होते तो ही तो बिल्डिंग अच्छे से रहती है, बेसिक स्ट्रांग होंगे तो ही वो टफ वाले सम्स कर पाओगे। अगर इसमें ही कंफ्यूजन है तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 10 PQ, 20 QR, 30 RP, ठीक है। सो इसके अंदर फैक्टर्स ऑफ 10 PQ is equal to 2 5 are 10 into P into Q, correct? Factors of 20 QR. So 2 5 are 10, 2 2s are 4, 4 5s are 20, 2 2s are 4, 4 5s are 20 into Q into R. Now factors of 30 RP is equal to 2 2s are 4 के टेबल में आएगा, 2 3s are 6 and 6 5s are 30, clear? into R into P. now 2 कॉमन है सबके अंदर, yes कॉमन है, 5 कॉमन है, yes कॉमन है, P है सबके अंदर, नहीं इसके अंदर है तो इसके अंदर नहीं है, तीनों 3 में होना कंपलसरी है, Q इसके अंदर तो इसके अंदर नहीं है। सो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन है 2 and 5 कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 into 5, 2 5 का कितना होता है 10। सो मेरा कॉमन फैक्टर्स कितने आ गए 10। क्लियर एवरीवन, अच्छे से इसको गो थ्रू करो, मैं 8 सम कंटिन्यू करती हूँ। ओके एट क्या बोला है, सॉरी 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। क्लियर? सो फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई क्यूब कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। क्लियर? 2 बार x इसलिए 2 बार x कर दिया, और 3 बार y है तो 3 बार y कर दिया। क्लियर? नाउ फैक्टर्स ऑफ 10x क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 5 10 होता है इंटू 3 बार x एंड 2 बार y, करेक्ट? नाउ फैक्टर्स ऑफ 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z क्या होगा 2 3 6 इंटू 2 बार x 2 बार y एंड 1 बार z। क्लियर? सो कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, सबसे पहले में 2 है नहीं है तो किसी का भी 2 वैलिड नहीं गिना जाएगा, 3 इसमें नहीं है तो 3 भी कॉमन फैक्टर नहीं है, x सब में है, हाँ है 1 2 3, आगे सब में एक और बार x तीनों में है तो 1 2 3। अब y तीनों में है 1 2 3, दूसरे में भी y है, अब तीसरा y इधर है लेकिन इन दोनों में नहीं है, x इधर है तो इन दोनों में नहीं है, z इधर है तो इन दोनों में नहीं है, तो अल्टीमेटली कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को, ठीक है। इसके अंदर अराउंड 10 सम्स है, फर्स्ट सेकंड लास्ट 9th and 10th मैं करवाऊंगी, बाकी होमवर्क, बिकॉज ये भी बहुत इजी कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 7x माइनस 42। फैक्टराइज करने के लिए बोला, फैक्टराइज मतलब होता क्या, ठीक है। 7x, तो फैक्टर्स ऑफ 7x is equal to 7 into x because 7 itself is a prime number, correct? And factors of 42 is equal to 2 2 3s are 6 6 7s are 42, 2 3s are 6 6 7s are 42 and SIP 42 no x nothing, right?
सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 7 कॉमन है दोनों के अंदर, यस, तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 7। अब फैक्टराइज क्या करेंगे? जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकाल दिया मैंने, अंदर 7x माइनस 42, 7x के अंदर क्या बच गया? सिर्फ x बच गया। अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो 7x के अंदर क्या बच गया? इसके अंदर क्या बच गया? x बच गया, बीच में माइनस है तो माइनस लूंगी, सेकेंड वाले टर्म में क्या बच गया? 2 into 3 बच गया, सो 2 3 6, तो ये आएगा मेरा आंसर। मतलब इन शॉर्ट जो कॉमन है उनको बाहर निकाल दो और जो बचे हुए टर्म्स है उनको एज इट इज अंदर लिख दो विद द सेम साइड बिटवीन देम, ओके। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितने प्रैक्टिस करेंगे सम्स उतनी क्लियरिटी आएगी, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड 6p minus 12q, correct? So factors of 6p is equal to, just a minute, so factors of 6p क्या होगा? 2 3 6 into p and factors of 12q क्या हो जाएगा? 2 2 2 4 4 3 12 into q, 2 2 4 4 3 12 12 into q। नहीं समझ आता एलसीएम लेके फैक्टर्स लिखो, क्लियर एवरीवन। कॉमन क्या? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ना p इसमें ना q उसमें, क्लियर। इसमें भी 2 एक्स्ट्रा नहीं है, सो कॉमन फैक्टर्स मेरे क्या हो गए? 2 into 3 that is 6, सो 6 में कॉमन लिख दूंगी। सो जो कॉमन हो गया उनको ऑलरेडी मैंने राउंड कर दिया, बचा क्या? पहले वाले टर्म में सिर्फ p बच गया, बीच में क्या है? माइनस, सेकेंड वाले टर्म में क्या बच गया? 2q। आ गया मेरा फैक्टराइजेशन का आंसर, इजी ना, क्लियर एवरीवन। मेरा फैक्टराइजेशन का आंसर आ गया। जो कॉमन है उनको बाहर निकाल दो, जो बच गए कॉमन को राउंड कर दो, जो बच गए उनको अंदर लिख दो विद द सेम साइन बिटवीन देम, ओके। सो 1 and 2 कंप्लीट, लास्ट 2 करवाती हूँ, पहले ये गो थ्रू कर दो, एक्सक्यूज मी। Okay, continuing with the next question, question number 3. Okay, question number 3 नहीं, question number 9, okay। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक्स स्क्वायर, एक काम करते पूरा ही रब कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, ओके। सो फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड कितना हो गया? 2 बार एक्स है, क्लियर, एक बार y है और एक बार z है। ये x और ये x में थोड़ा डिफरेंट, ये ऐसे करके x लिखो तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, और इनटू मतलब ऐसे करो तो दोनों में डिफरेंस दिखेगा, वरना लोग x भी ऐसे लिखते इनटू भी ऐसे लिखते, समझ ही नहीं आता लिखा क्या है, क्लियर। तो चेकर मार्क्स नहीं देते फिर, ओके। फैक्टर्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू x एक बार है, y 2 बार है एंड z एक बार है, क्लियर। नाउ फैक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर, क्लियर। सो एक्स भी एक बार है, वाई भी एक बार है, लेकिन जेड 2 बार है, तो इन तीनों में कॉमन क्या है? एक्स कॉमन है लेकिन सिर्फ एक ही बार, ठीक है। वाई कॉमन है, यस कॉमन है, बट सिर्फ एक ही बार कॉमन है, क्लियर, सब में 2 बार रिपीटेड नहीं है। जेड कॉमन है, यस कॉमन है, अगेन एक ही बार। सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? x इंटू वाई इंटू जेड डेट इज एक्स वाई जेड, ठीक है। सो मैं कॉमन क्या लिखूंगी? एक्स वाई जेड लिखूंगी। अंदर क्या आएगा मेरे? ये फर्स्ट के अंदर क्या चीज राउंड नहीं है, सिर्फ x बाकी एक, तो मैंने x लिख दिया, प्लस है बीच में तो प्लस लिख दिया, इसमें एक y बच गया तो y लिख दिया, प्लस इसमें सिर्फ एक z बच गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया? एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर एवरीवन। अच्छे से उसको गो थ्रू करो, ये अगर अच्छे से आएगा तो ही आगे की एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन की समझ आएगी, क्लियर एवरीवन। नाउ कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 10।
ax square y plus bxy square plus cxyz. Clear everyone? Okay. Factors of ax square y is equal to a into 2 बार x into 1 बार y. Clear? Factors of bxy square is equal to b into 1 बार x and 2 बार y. Clear? And factors of cxyz is equal to xyz square है कि xyz है खाली xyz ही है. So c into x into y into z. Clear? Now common factors क्या? a किसी में भी है नहीं है, b सब में नहीं है, c सब में नहीं है, लेकिन x सब में है, yes है, और सिर्फ एक ही बार सब में है, y है, yes है, z सब में नहीं है. So common factors is equal to x into y is equal to x1. So मैं xy कॉमन लिख दूंगी. अब मेरे पहले वाले टर्म में क्या बचा? ax बचा, बीच में क्या है? प्लस की साइन है. दूसरे वाले टर्म में by एंड तीसरे वाले टर्म में cz. क्लियर एवरीवन? तो मेरा फैक्टराइजेशन का आंसर क्या है? xy कॉमन, ax प्लस by प्लस cz. क्लियर? अच्छे से इसको गो थ्रू करो. सेकेंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट. Okay, next question number 3rd, last question to complete this exercise and to complete today's lecture also. Okay, question number 3, factorize x square plus xy plus 8x plus 8y. Clear? ओके. सो अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों टर्म को अलग और इन दोनों टर्म को अलग, अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों टर्म को और इन दोनों टर्म को, तो इसके अंदर क्या कॉमन फैक्टर है? x. ये 2 बार x, इसमें 1 बार x, लेकिन कॉमन फैक्टर तो x है. क्या बच गया? x प्लस y बच गया. और इसमें क्या कॉमन फैक्टर है? 8. और क्या बच गया? इसमें x बच गया, इसमें y बच गया. ठीक है? नहीं समझ आ रहा? एक काम करते हैं, पूरा डिटेलिंग में करते हैं. ठीक है? ये दोनों टर्म्स को अगर मैं पहले लूं तो फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एंड फैक्टर्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. नाउ फैक्टर्स ऑफ 8x इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स एंड फैक्टर्स ऑफ 8y इज इक्वल टू 8 इंटू वाई. क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैं ये दो टर्म को कंपेयर करूं तो मेरे अंदर क्या कॉमन है? x कॉमन है. और ये दो टर्म को करूं तो 8 कॉमन है. ये अपने लास्ट x क्वेश्चन में करा. अब इन दोनों टर्म को कंपेयर करो तो x कॉमन है, बचा क्या? x बच गया. और इसके अंदर क्या बचा? y. प्लस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? 8 कॉमन है, बचा क्या? x इसमें, और इसमें क्या बच गया? y. इधर तक क्लियर है? अब है ना, ये जो दो टर्म है ना वो हमेशा सेम आने चाहिए. ये तो दो टर्म है ना वो हमेशा सेम ही आएंगे. क्लियर? इन टर्म्स ऑफ साइन भी ऐसा नहीं x प्लस 1 तो x माइनस 1 तो भी नहीं चलेगा. साइन के साथ हमेशा सेम ही आना चाहिए. अब तो x प्लस वाई दोनों के अंदर कॉमन है, तो वो एक टर्म मैंने दोनों को मिला के लिख दिया. एंड दूसरा क्या होगा? ये और ये, दैट इज x प्लस 8. तो ये एक टर्म बनता है, और जो अंदर दोनों का कॉमन, जो दोनों के लिए कॉमन फैक्टर्स थे उन दोनों को मिला के एक टर्म बनता है, और जो अपन ने ब्रैकेट में लिखा जो सेम रहता है उन दोनों को मिला के एक टर्म बनता है. जैसे सब सम करेंगे क्लियरिटी आएगी. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 2. 15xy minus 6x plus 5y minus 2. ओके, सो ये दो टर्म को अगर मैं कंपेयर करूं तो 15xy के फैक्टर्स क्या है? 3 5 15 इंटू एक्स इंटू वाई. एंड 6x का फैक्टर्स क्या है? 2 3 6 इंटू एक्स. नाउ 5y के फैक्टर्स क्या है? 5 इंटू वाई. एक काम करते हैं, 5y ये साइड लिखते हैं. 5y के फैक्टर्स क्या है? 5 इंटू वाई. एंड 2 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 1.
सो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? यस। 3 कॉमन है, x कॉमन है, तो मैं इन दोनों में तो ले सकती हूँ कॉमन 3x, तो बचा क्या 5y, बीच में कौन सी साइन है? माइनस की साइन है, क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। ठीक है, अब इधर कौन सी साइन है? प्लस की साइन है, तो मैं प्लस लगाऊंगी। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगी? 1। कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगी? 1। सो क्या बच गया? पूरा का पूरा 5y बच गया, एंड बीच में कौन सी साइन है? माइनस। क्या बच गया? पूरा का पूरा, दोनों सेम आ गया? यस आ गया। तो क्या लिखूंगी? 5y माइनस 2 एंड 3x प्लस 1। क्लियर? 5y माइनस 2 दोनों का कॉमन एक बार लिखूंगी, और ये जो कॉमन फैक्टर्स है उनको एक बार लिखूंगी। क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू करो। मैं नेक्स्ट सम करवा, तो जितना प्रैक्टिस करोगे फैक्टराइजेशन उतना क्लियर होता है। फैक्टराइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 8, जो आगे हर चैप्टर में आएगा। क्लियर? कंटिन्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है एंड कंपैरेटिवली लाइट कंफ्यूजिंग है, इसके लिए ये वाले क्वेश्चन के सब सम मैं खुद करवाऊंगी। ठीक है, नो होमवर्क। ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। सो ax के फैक्टर्स क्या है? a इंटू एक्स, एंड bx के फैक्टर क्या है? b इंटू एक्स। करेक्ट? नाउ ay के फैक्टर्स क्या है? a इंटू वाई, एंड by के फैक्टर्स क्या है? b इंटू वाई। क्लियर? अब इन दोनों में कॉमन क्या? x, और इन दोनों में कॉमन है y। सो x अगर मैं कॉमन ले लूंगी तो मेरे अंदर क्या बच गया? a, बीच में साइन है प्लस b। क्लियर? इधर साइन कौन सी है? माइनस। सॉरी, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? y, सो मैं माइनस y लूंगी। बचा क्या? a। अब माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैं इधर साइन क्या लूंगी? इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगर इधर माइनस होने के बाद इधर भी माइनस है तो अंदर साइन प्लस की होगी। क्लियर? इधर माइनस है और इधर भी माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएगी? प्लस की होगी। क्लियर? और इधर माइनस है एंड इधर प्लस है तो भी साइन माइनस की होगी, बिकॉज माइनस प्लस भी माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है। क्लियर? तुमको ये इंटीजर्स का रूल तो बहुत अच्छे से पता है कि ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाती है। इधर प्लस हो ना तो डजेंट मैटर, जो साइन है वही लो, लेकिन इधर माइनस होगी तो इधर वाले की साइन चेंज हो जाएगी। इधर प्लस है तो जो साइन है वही लो, बट इधर माइनस है तो अंदर वाले की साइन चेंज हो जाएगी। इधर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। क्या है? b। ठीक है, सो a प्लस बी आ गया। सो एक फैक्टर आ गया x माइनस वाई, एंड दूसरा फैक्टर क्या आ गया? a प्लस बी। इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, डजंट मैटर, चलता है। ठीक है, इसके ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर एवरीवन? सो कंटिन्यूइंग विद द फोर्थ सम। PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या है? फैक्टर्स ऑफ 15PQ क्या है? 15, 3 5 15 इंटू P इंटू Q। करेक्ट? और फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है? 3 इंटू 5। ना फैक्टर्स ऑफ 9Q क्या है? 3 3 9 इंटू Q, एंड 25P क्या है? 5 5 25 इंटू। ठीक है, क्लियर है तक? अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। सो 15 पूरा कॉमन आ गया। बचा क्या? PQ, और इधर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो अपन क्या कर देंगे? प्लस करके, जब कुछ नहीं हो तब क्या करते हैं? 1। जब कुछ नहीं हो तो प्लस तो एज इट इज लग जाएगा, और कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। क्लियर? प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं, तो अपन प्लस 1 लिख देंगे। जिधर कुछ भी नहीं मिलता हो ना उधर 1 लिख दो। सो ये पूरा कितना आ जाएगा? 3 3 9Q, 9Q प्लस 25P। ये दोनों मेरा सेम नहीं आ रहा है, ये दोनों मेरा सेम नहीं आ रहा है। मैं क्या कर दूंगी? इनको आगे पीछे कर दूंगी। क्लियर? इनको क्या कर दूंगी? आगे पीछे कर दूंगी। जब भी ऐसा हो कि सेम नहीं आ रहा है तो क्या कर दो? इनको आगे पीछे कर दो। ऑर्डर में चेंज करते हो, प्लस में ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ? यस कर सकती हूँ। कौन सा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
सो मैं क्या करूंगी, क्यू क्यू वाले साथ में लेके आ जाऊं या इसको पी के साथ साथ में लेके आ जाऊं, तो कोई भी चलेगा। मैं 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू इज इक्वल टू 15 सॉरी प्लस 15, सबकी साइन प्लस ही है ना, अगर 9 क्यू ले रही तो 9 क्यू के आगे की साइन ही मैं इधर कंटिन्यू करूंगी, प्लस 15 प्लस 25 पी। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 इंटू 15 पी क्यू मतलब क्या होता है 3 5 15 इंटू पी इंटू क्यू, एंड 9 क्यू मतलब 3 3 9 इंटू, करेक्ट। 15 मतलब क्या हो गया 5 3 15 एंड 25 पी इज इक्वल टू 5 5 25 इंटू पी। क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, यस कॉमन है, क्यू कॉमन है, यस कॉमन है, तो ये आ गया 3 क्यू कॉमन आ गया, 5 पी बीच में साइन प्लस की है, सो 5 पी प्लस 3। क्लियर। एंड इधर क्या हो जाएगा प्लस 15 है, इन दोनों में कॉमन क्या है 5 कॉमन है, यस कॉमन है, सो 5 में सिर्फ कॉमन लूंगी, क्या बचा 3 बचा प्लस 5p। अब 5p प्लस 3 एंड 3 प्लस 5p एक ही होता है, ठीक है, 5p प्लस 3 एंड 3 प्लस 5p एक ही होता है, तो ये क्या आ गया 3q प्लस 5 एंड 5p प्लस 3। क्लियर। तो आ गया मेरा आंसर, आ गया ना मेरे दोनों कॉमन। अगर दोनों कॉमन नहीं आ रहे हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके इधर उधर कर दो वैल्यूज को, ताकि कुछ कॉमन ले पाओ, ताकि आंसर क्लियर आ जाए। क्लियर एवरीवन, अच्छे से इसको गो थ्रू करो, मैं लास्ट सम कंटिन्यू करती हूँ। Last question to complete this exercise, z minus 7 plus 7xy minus xyz। क्लियर। तो अब इसके अंदर कॉमन क्या है, तो मैं z को z, तो मैं क्या करूंगी z वालों को साथ में ले आऊंगी, तो z माइनस xyz प्लस 7xy माइनस 7। क्लियर। प्लस 7xy माइनस 7 या -7 प्लस 7xy कुछ भी चलेगा, ठीक है। क्लियर। तो मैंने क्या किया z माइनस xyz माइनस 7 प्लस 7xy। क्लियर। सो z कॉमन, सॉरी फैक्टर्स लिखने बात की ना, z के फैक्टर्स तो क्या होंगे z ही होगा, xyz के फैक्टर्स क्या होंगे x इंटू वाई इंटू z, 7 के फैक्टर्स क्या होंगे 7 ही, 7 इंटू 1 z इंटू 1, ठीक है। और xyz 7xy के फैक्टर्स, सॉरी 7xy के फैक्टर्स क्या होंगे 7 इंटू x इंटू वाई। ओके, सो अपन को अब ये वाले स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, ये वाले को नहीं, ठीक है। सो इन दोनों में कॉमन क्या है, z कॉमन है, यस, तो z कॉमन ले लूंगी 1 माइनस xy, ठीक है, 1 माइनस xy। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले तो माइनस आ जाएगा, 7 कॉमन है तो -7, क्या बचा कुछ नहीं बचा, तो मैं कर दूंगी 1 कर दूंगी। अब मैंने क्या बोला, जब इधर माइनस आएगा तो इधर की साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगा कितना x एंड y, तो 1 माइनस xy 1 माइनस xy आ गया। सो इसके फैक्टर्स क्या हुए z माइनस 7 एंड 1 माइनस xy। क्लियर। z माइनस 7 एंड 1 माइनस xy, इजी। ये याद रखने का, इधर जब माइनस हो, थर्ड नंबर के टर्म में जब माइनस हो आगे, तो फोर्थ टर्म की साइन चेंज हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर। क्लियर एवरीवन। सो अच्छे से गो थ्रू कर दो, ये एक्सरसाइज इधर ही कंप्लीट होती है। गुड बाय एवरीवन, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।